हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स। आज हम लोग देखेंगे ये डाउट क्वेश्चन। राइट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है आपका रूट्स है किस इक्वेशन का, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको निकालनी है वैल्यू अल्फा टू द पावर 1/3, बीटा टू द पावर 1/3 एंड गामा टू द पावर 1/3। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। राइट, देखिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है आपका दैट इज एक्स क्यूब, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसके तीन रूट्स दिए हुए हैं, है ना, और उस रूट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स -3, दैट इज -1 इंटू b by a, है ना। देन सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका c by a, दैट इज -24 एंड अल्फा बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा आपका टेकन 3 एट ए टाइम, दैट इज -1, है ना। अब देखिए लेट यहां पे आपको निकालना क्या है, अल्फा 1/3, बीटा 1/3, गामा 1/3, ये निकालनी है आपको, है ना। तो अगर हम अल्फा 1/3 को मान लेंगे u, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा u क्यूब। देयरफॉर सिमिलरली बीटा भी आपका हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू v क्यूब, है ना, एंड गामा इज इक्वल टू w क्यूब। क्लियर है, अल्फा बीटा गामा ये निकल जाएगा आपका, है ना, इस टर्म में एक्सप्रेस हो गया है। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस w क्यूब इज इक्वल टू -3। राइट, ये हो गया आपका। देन u क्यूब v क्यूब प्लस v क्यूब w क्यूब प्लस w क्यूब, राइट, देन u क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -24, राइट। एंड यहाँ अल्फा बीटा गामा है दैट इज u v w होल क्यूब इज इक्वल टू -1 है। तो यहां से आपका u v w कितना निकल जाएगा -1, राइट। इसका क्यूबिक रूट क्या होगा -1, है ना, -1 पे क्यूब करेंगे तो -1 ही आता है ना। चलिए तो ये तीन वैल्यूज आपके आ गए। अब हमें पता है एक जनरल फॉर्मूला, हमें पता है एक फॉर्मूला दैट इज, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस पूरे को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड देन हम लोग उसको, है ना, सॉल्व करेंगे। क्लियरली विजिबल है, राइट। चलिए अच्छा ओके, विजिबल है, राइट। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखिए हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो यहां पे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस, राइट, w क्यूब माइनस 3 u v w इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u प्लस v प्लस w, है ना, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस uv प्लस vw प्लस w, यही होगा, है ना। अब इधर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू -1, यानी कि ये आ रहा है आपका 0, है ना। 0 इज इक्वल टू, चलिए -3 -1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा u प्लस v प्लस w क्या हो जाएगा, लेट इट बी s, है ना, और इसको मान लेते हैं
इज इक्वल टू एस इंटू टी, यही होगा। तो यहां से क्या निकल के आता है, यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब है या तो s जीरो होगा या t जीरो होगा, राइट। s इंटू टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि s जीरो होगा या t जीरो होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग t इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। t इज इक्वल टू जीरो यानी कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ऑफ uv प्लस vw प्लस wu इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, uv प्लस vw प्लस wu। यहां तक है। अब ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब आपकी u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू w हो, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये है, राइट। अगर हम w मान भी ले कि इसकी वैल्यू अगर इज इक्वल टू हम बोल दे -1 है, तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला तो फर्स्ट पार्ट तो हमें पता लग जाएगा, u प्लस वी प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू यू। तो इससे क्या हो गया आपका, ये अल्फा बीटा गामा ये तो निकल गया, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, है ना। यहां से ये निकल गया आपका, ये कितना निकल गया आपका -1, ये तो आ गया आपका -1, राइट। u इंटू यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू है, राइट। तो यहां से आपका एक ये -1 आ गया, लेकिन uv, राइट, यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे आप देखिए, यहां पे अगर अब आप u की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि u की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, यानी कि अल्फा टू द पावर 1/3 की वैल्यू आपकी हो गई -1 विच इज इक्वल टू बीटा टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू गामा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू -1। अब अगर आप ये -1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये -1 पुट कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1, ये तो सेटिस्फाइड है, राइट। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1, ये भी सेटिस्फाइड है। बट अल्फा बीटा, राइट, बट सेकेंड इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन जो है, राइट, ये वाला इक्वेशन जो है, इक्वेशन सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज नॉट इक्वल टू -24, ये -24 नहीं होगा, राइट, ये -24 आपका नहीं हो रहा है। क्लियर है। चलिए यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, इसको छोटा कर देता हूं, इतना सा पोर्शन को छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा, राइट। तो ये माइनस जो है आपका 24 नहीं होगा, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, यानी कि आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, t इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर s इज इक्वल टू 0, और s है क्या, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। देन दैट मीन्स आपका अल्फा टू द पावर 1/3 प्लस बीटा टू द पावर 1/3 प्लस गामा टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका आंसर आपका आ गया है, इसका आंसर आ गया है आपका, राइट, इज इक्वल टू 0, है ना। इसका आंसर है इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, राइट। यहाँ पे आपका u क्यूब v क्यूब w क्यूब, इस पे थोड़ा सावधानी रखेंगे, है ना। जब क्यूब के टर्म में है उसको वापस 1/3 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा u क्यूब, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा टू द पावर 1/3, राइट। यहां से देखेंगे इसको और देखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इसी तरह से और डाउट आप पोस्ट करते रहेंगे, जो पॉसिबल होगा मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, डिस्कस यहाँ पे करूंगा। चलिए, तो आगे सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों को और लाइक भी करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में, थैंक यू, बाय।